नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज ये मेरा ख़ास वीडियो जो है वो माताओं बहनों के ऊपर है। एक बहुत ही विशेष बीमारी जिसमें औरतें या लड़कियां चीखें मारती हैं, हाथ पटकती हैं और इस रोग का नाम है हिस्टीरिया और इसे योसा अपस्मार भी कहते हैं। और इसका जो रोग का कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा और हिंदी में इसे वायु गोला भी कहते हैं। इसके जो बीमारी का कारण है वो क्या है, जो भी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, कृपया आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये बीमारी जो है बहुत सारी माताओं बहनों को है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बहुत शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। तो सबसे पहले एक चीज़ कहूँगा कि इस रोग का कारण क्या है। और ये बीमारी जो है औरतों में बहुत ज़्यादा होती है, पुरुषों में ये बीमारी जो है बहुत कम मात्रा में होती है। मिर्गी और जो हिस्टीरिया है ये दोनों ही अलग अलग बीमारियां हैं। तो सबसे पहले मैं जो इसका हिस्टीरिया का जो कारण है उसको बताना चाहता हूँ। नंबर 1 इसमें आ जाता है आपका प्रदर रोग, विलासी जीवन, पुरानी कब्ज। जैसे बहुत सारी औरतों को कब्ज रहती हैं, बहुत दिनों से है। फिर अत्यधिक भोग विलास में लिप्त रहना, अधिक उम्र तक, जैसे बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी जो शादी है वो टाइम से नहीं होती है। और चिंता, भय, गुस्सा, गैस, क्रोध, ये इस बीमारी के कारण हैं। अब इसमें होता क्या है, इस बीमारी में जो औरतें हैं उनको क्या होता है कि जैसे हाथ पटकना, अपने टांगों को, छाती को इन ऐसे पीटती हुई आपको दिखेंगी। ये इस बीमारी के लक्षण हैं, यानी कि लक्षण नहीं, सॉरी, इस बीमारी के जो देखने में आता है, ये इसकी बीमारी के प्रभाव होते हैं। और इसमें ये बीमारी मिर्गी की तरह लगती है, लेकिन ये बीमारी जो है मिर्गी नहीं होती। इसको हिस्टीरिया, वायु गोला या योसाफ अपस्मार कहते हैं इसको। तो दोस्तों, दरअसल में होता क्या है कि जो वायु का गोला होता है वो औरतों को क्या होता है कि वो गले में अटकने जैसा आभास होता है। और जैसे ही वो आभास होता है उनको, वो धीरे धीरे बेहोशी की हालत में होकर के धीरे धीरे ज़मीन पर गिर जाती हैं और फिर अपनी जांघों को, अपने बाजुओं को, अपनी छाती को पीटना शुरू कर देती हैं। ये इसके जो सामने चीज़ आती है वो यही है कि जैसे जैसे इसका जो वायु गोला है वो फिर से नीचे उतर जाता है, तो वो वैसे ही फिर से ठीक हो जाती हैं। अब थोड़ा सा मैं इस बीमारी के ऊपर और मिर्गी का जो डिफ्रेंशिएशन है, यानी कि भिन्नता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस रोग में जैसे मिर्गी है, मिर्गी में रोगी को क्या होता है कि वो उसका मुंह खुला होता है, मुंह से झाग निकलता है। लेकिन इस रोग में जो औरतें हैं वो जो दांत हैं उनके वो मतलब एकदम से बिल्कुल सटे रहते हैं, मतलब दांत बिल्कुल सट जाते हैं, मतलब भींच जाते हैं। और दूसरा, इसमें झाग नहीं निकलता है, मिर्गी के रोगी को झाग निकलता है मुंह से। और इसमें एक और चीज़ होती है कि जो रोगी होती है, औरतें होती हैं, वो एकाएक ज़मीन पर नहीं गिरती। जैसे किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है, वो एकाएक ज़मीन पर गिर पड़ता है, लेकिन हिस्टीरिया में ऐसे नहीं होता, वो एकदम से ज़मीन पर नहीं गिरती हैं। अब
इसमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं, तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। इसमें 8-9 भेद हैं, लेकिन मैंने आपको मुख्य बता दिए कि ये कारण होते हैं और इसके ये लक्षण होते हैं। तो अब मैं आपको इसका जो ट्रीटमेंट है वो ऐसा नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, कि अगर किसी को भी इस तरह के दौरे पड़ते हों या मिर्गी और इस बीमारी का दोनों का एक ही ट्रीटमेंट है। ये भी आप ध्यान से सुनिएगा, मिर्गी और इस हिस्टीरिया का जो आयुर्वेद के अंदर नुस्खा है या इलाज जो है वो एक जैसा ही है, हालांकि रोग में भिन्नता जरूर है। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ें हैं मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको लेनी है जटामासी। जटामासी जो होती है दोस्तों, कई बार वो आपको सस्ते रेट में मिल जाती हैं, 700-800 रुपये किलो। तो वो आपने नहीं लेनी है, आपको बढ़िया वाली लेनी है। कम से कम वो 2000-2500 रुपये किलो की होगी, लेकिन आपको किलो नहीं लेनी है, आपको लेनी है सिर्फ 20 ग्राम। 20 ग्राम जटामासी, 20 ग्राम बच। ये सारी अगर आप 20-20 ग्राम लेंगे तो यही 40-50 रुपये की ये चीज़ें आ जाएंगी। तो पहले मैंने बताया जटामासी, फिर आ गया बच, उसके बाद भुनी हुई हींग। घी में भुनी हुई हींग, अच्छे वाली हींग आपने लेनी है। ये 2-2 तोले आपने, यानी कि 20-20 ग्राम जो है आपने ये तीनों चीज़ें लेनी है। उसके बाद आपका आता है कुठ, काला नमक। ये आपने 2 चीज़ें जो हैं ये आपने 40-40 ग्राम लेनी है। और इसके बाद आपने लेनी है बायाबिडिंग, ये लेनी है आपने 160 ग्राम। अब इन सारी चीज़ों को आपने बढ़िया से पीस करके आपने इसकी डोज जो है 1 से 3 ग्राम पानी के साथ, 1 से 3 ग्राम इसकी डोज रहेगी। पानी के साथ आप सुबह शाम इसका इस्तेमाल करिए। दोस्तों, अनिद्रा, कोई भी दिमागी समस्या है या हिस्टीरिया रोग है या फिर आपको किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो ये सारी समस्त बीमारियां जो हैं इस नायाब नुस्खे से बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। आप इसको कर सकते हैं। हालांकि एक चीज़ कहूँगा, जटामासी ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। बच जो है दूसरे नंबर पर आती है बच, ये भी दिमाग के लिए मानी हुई औषधि है। बहुत सारी, यानी कि 2 चीज़ें जो हैं बहुत सारी ऐसी दिमागी रोगों को ठीक कर देती हैं जिसका किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक बार जो है मैं फिर से इस फार्मूले को, इस नुस्खे को रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले लेनी है आपने 20 ग्राम जटामासी, 20 ग्राम लेनी है बच और 20 ग्राम लेना है भुना हुआ हींग। घी में, सिर्फ घी को ही भूनना है, बाकी चीज़ों को नहीं भूनना है। आपको कम से कम इसमें 25 ग्राम हींग को लेकर के भूनना है, तब वो जैसे भुना हुआ रहेगा तो लगभग 20 ग्राम रहेगा। और बढ़िया वाला लेना जो 150 रुपये जो है 10 ग्राम होगा, वो वाला हींग लेना है अच्छा सा। और उसके बाद आपने काला नमक और कुठ, ये आपने 40 ग्राम की मात्रा में लेनी है। और उसके बाद आपने लेना है 160 ग्राम जो है बायाबिडिंग। तो बायाबिडिंग जो है, इन सारी चीज़ों को आपने पीस करके फिर इसकी जो डोज़ है वो आपने 1 से 3 ग्राम लेनी है पानी के साथ, सुबह शाम खाने के बाद। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि उन माताओं बहनों भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पता लगे और जिनको यह समस्या है वो ठीक हो जाए। नमस्कार।